हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है ट्रैवल विद साहिल। तो एक नई सुबह और एक नए सफ़र के साथ शुरुआत करते हैं एक नई जर्नी को। और सफ़र बहुत ही खूबसूरत होने वाला है हमेशा की तरह। तो सफ़र का एंजॉय कीजिए और खूबसूरत व्यूज़ देखिए। मैं जा रहा हूँ हमटा पास की तरफ। मुझे एक दिन हो चुका है मनाली आए हुए। एक दिन मैंने पूरा रेस्ट किया क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो अभी जो है हमटा पास जा रहा हूँ और करीब करीब 8-10 कर्व जो है निकल चुके हैं। और जहाँ तक मुझे याद है 30 के करीब कर्व है यहाँ पर। तो हर कर्व में अपना ही नशा है। ये जो रास्ता है ना बहुत ही एडवेंचर है। ये देखिए क्या कट्स है, शार्प कट्स। ये देखिए जी, खूबसूरत सीनरी स्टार्ट हो गई है। पाइन ट्री देखो जी, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जा रही है वैसे वैसे सीनरी खूबसूरत होती जा रही है। ये है कर्व नंबर 16। गुड 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 गुड। अब बादल जो है मुझे मेरे सामने दिखने शुरू हो गए। ऐसा लग रहा है कि मैं उन बादलों से ज़्यादा ऊंचाई पे जाने वाला हूँ। तो अभी सिर्फ 17 कर्व गए हैं और व्यूज़ देखो जी, कितने बेहतरीन व्यूज़ आ रहे हैं यहाँ पर। तो व्यू देखो जी, कितना बेहतरीन व्यू आ रहा है यहाँ से। बिल्कुल मैं बादलों के करीब हूँ। और अभी तो हाफ रास्ता भी पार नहीं किया। तो यहाँ पर हवा में ठंडक आनी शुरू हो गई है, जो कि नीचे काफ़ी गर्मी फील हो रही थी मेरे को। जहाँ पर मैंने एंट्री की, फॉर्म फिल करना पड़ता है। 100 रुपये की एंट्री लगती है अगर आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेकर जा रहे हो ऊपर। तो क्योंकि एक्चुअली ये एक इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है यहाँ पर, तो उनकी ये पर्सनल सड़क है जिसके लिए वो अलाउ करते हैं टूरिस्ट को यहाँ पर जाने के लिए। कुछ फॉर्मेलिटी होती है वो फिल करनी पड़ती है और उसके बाद 100 रुपये की स्लिप आपकी कटती है। तो करीब करीब मैं हमटा पास पहुंच गया हूं। 30 कर्व मैंने क्रॉस कर लिए हैं। सब के सब बहुत चैलेंजिंग थे। बहुत बड़े बड़े खड्डे और बीच में छोटे छोटे वाटर क्रॉसिंग भी हैं। बट इतना डिफ़िकल्ट नहीं है क्योंकि अभी जो मैं जिस टेरेन पे होके आया हूँ उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। श्रृंखला जैसा पास करने के बाद ये हमटा तो बच्चा सा लग रहा है। बट सीनरीज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं और उन सीनरीज की वजह से ही मैं आया हूँ यहाँ पर। ये देखिए इतनी ऊंचाई पर भी काफ़ी कैंप्स हैं जो यहाँ पर नाइट स्टे वगैरह प्रोवाइड करते हैं। और ये कुछ नया बन भी रहा है यहाँ। स्टेइंग ऑप्शन बन रहा है कोई नया, काफ़ी अच्छा बना रहा है पर्सन। काफ़ी ऊंचाई पे इग्लू टाइप बना रहा है, आर्टिफिशियल इग्लू, जहाँ से ये हमटा की पूरी पीक्स आपको दिखाई देंगी। तो वापसी आते हुए अगर रोशनी हुई तो मैं आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो अभी तो मुझे जल्दी हो रही है ताकि मैं फुल हाइट पे जा सकूँ और वहाँ की ठंडी हवाओं का भरपूर आनंद ले सकूँ, क्योंकि मुझे गर्मी बहुत लग रही है। मुझे याद नहीं आ रहा कि आगे और अभी कितने मोड़ बाकी हैं।
लो जी, सामने व्यू देखो जी। लो जी, कर्व नंबर 31 भी आ ही गया, जिसके बारे में मैं थोड़ा डाउटफुल था। इसका मतलब भी है कर्व, और क्योंकि मैं उतनी हाइट फील नहीं कर पा रहा जहाँ लास्ट टाइम मैं आया। लगता है भी 2-4 कर्व और हैं। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था तो यहाँ पर काफ़ी स्नो गिरी हुई थी, और बाई चांस उसी समय यहाँ पर बारिश शुरू हुई और थोड़ी थोड़ी स्नो तब भी गिरनी शुरू होगी। तो मैंने यहाँ थोड़ी देर ऊपर स्टे किया था। यहाँ पर एक ऊपर आंटी का एक मैगी पॉइंट है, वहाँ से मैंने बस मैगी खाई थी। और तब मेरा फ्रेंड वही मोहित था मेरे साथ, जिसके साथ मैं आपको शिंगुला पास पे देखा आपने मेरे को उसके साथ, तो वो वही था मेरे साथ। तो वही मुझे यहाँ घुमाने लेकर आया था, तो तब वो ड्राइव कर रहा था। ऑलमोस्ट हम पहुंच ही गए। अभी जो है सीज़न यहाँ पे आउट हो गया है, क्योंकि जून एंड हो चुका है, जुलाई की स्टार्टिंग है, फर्स्ट वीक है जुलाई का। तो बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो टूरिस्ट नहीं है यहाँ पर उतना। अदरवाइज़ काफ़ी टूरिस्ट रहता है यहाँ पर। बट अभी मेरे को लोकल ने बताया कि इस बार उतना अच्छा नहीं रहा काम। होटल्स जो है कुछ समय ही फुल बुकिंग रही, तो जल्दी टूरिस्ट चला गया, और शायद आया भी लेट था। तो उतना काम नहीं चला यहाँ पे, जो लोग टूरिस्ट बेस काम करते हैं, ना गाड़ी वालों का और ना ही होटल्स वालों का। पर हमें तो मज़ा तभी आता है जब टूरिस्ट ना हो। भीड़ भाड़ में क्या आप दिखाओगे, क्या खुद एंजॉय करोगे। तो जितना हो सकता है मेरी कोशिश होती है कि जब टूरिस्ट सीज़न ना हो ना तभी जाया जाए। स्टेइंग ऑप्शन यहाँ बहुत है। अगर आप पूरा एंजॉय करना चाहते हो कूलिंग का, तो नाइट में तो यहाँ अच्छी कूलिंग हो जाती है, चाहे कोई भी मंथ रहा। तो व्यूअर्स, सामने जो है व्यू देखो जी, स्वर्ग से कम नहीं है जो सामने व्यू है। वो ऊपर पत्थर, कितने बड़े पहाड़, उनके बीचों में उड़ते हुए बादल, अलग ही व्यू है जी बिल्कुल। यहाँ पर एक बार गाड़ी को राउंड टर्न घुमाने का मन कर रहा है, लाइक दिस। तो कैसा लगा आपको ये टर्न, कमेंट करके बता देना यार। अगर आपने व्यूज़ को ध्यान से देखा है ना, तो आप बता पाओगे। तो मुझे याद नहीं था कि कर्व कितने, मैं सोच रहा था 30-32 है, पर ये 37 कर्व्स के पास तो हम पहुंच चुके हैं। तो इसका मतलब 40 के करीब होंगे कर्व्स।
तो काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था, थोड़ी सी थकावट हो रही थी। तो यहाँ पर जो आपको बताया इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है, तो वहाँ के लास्ट गेट पर मुझे गाड़ी खड़ी करनी थी क्योंकि उससे आगे गाड़ी नहीं जाती। वहाँ से कुछ ट्रैक स्टार्ट होते हैं जो कि मेरा करने का कोई इरादा नहीं है। तो मैं यहाँ पर व्यू को एंजॉय करने के लिए मैंने यहाँ पर खूबसूरत सी जगह देखी और मैं यहाँ पे बैठ गया हूँ। तो व्यू का आनंद आप भी लो मेरे साथ। एंड अभी और भी आपको बहुत कुछ दिखाना बाकी है। तो क्या करने वाला हूँ मैं, तो ये आपको ये समझ में आ गया ना। तो अब देखो क्या होने वाला है। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा यहाँ अम्टा पास पे। और मैंने यहाँ काफ़ी देर रेस्ट किया पार्क में, पार्क ही बोल सकते हैं उसे क्योंकि घास बहुत अच्छी लगी थी और एरिया क्लीन था। एंड कुछ ड्रोन शॉट्स भी लिए। व्यू वाकई ऐसा है कि यहाँ पर 2-3 घंटे तो बहुत आराम से बिताए जा सकते हैं। आपका मन ही नहीं करेगा कहीं जाने का। यहाँ पर काफ़ी स्टॉल्स हैं खाने पीने के लिए। आप मैगी, सिद्धू, आमलेट्स, चाय, काफ़ी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं खाने को। कुछ बाइकर्स थे जो यहाँ से अभी गए हैं। अब इन दिनों बाइकर्स कुछ कम हो गए हैं क्योंकि रेनी सीज़न स्टार्ट हो चुका है। जून में भाई साहब जब मैं गया हूँ टूर पे श्रीनगर, मनाली, जो मैंने कंप्लीट किया, उसमें मेरे को बहुत ग्रुप मिले बाइकर्स के। बेसिकली यहाँ पर ये डैम है, प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर टूरिस्ट आता है और ये सारा एरिया इन्होंने डेवलप कर रखा है टूरिस्ट के हिसाब से।